और कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कलेक्ट्रेट में नामांकन केंद्र पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान मंत्री असीम अरुण समेत तीनों विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कन्नौज के प्राचीन बूढ़ा मंदिर में दर्शन किए, पूजा किया और उसके बाद में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। तो आज ही अखिलेश यादव भी यहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और तेज प्रताप के साथ में अगर चुनाव होता तो चुनाव को वैसे होता जैसे हम लोग मैच देखने जाते हैं ना, तो मैच भारत और नेपाल की टीम के बीच में हो रहा हो। अब अखिलेश यादव आए हैं तो मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में है और स्वाभाविक है, वर्ल्ड कप में तो भारत ही जीतता है। पाकिस्तान को लेकर थोड़ा एलिब्रेट करेंगे। जनता समझना चाह रही कन्नौज की भी, उत्तर प्रदेश की, देश की। पाकिस्तान का मतलब क्या हो? अखिलेश यादव जी की तरफ इशारा है। पाकिस्तान माने कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, पाकिस्तान माने एक विचारधारा, पाकिस्तान माने आतंकवाद, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचार, पाकिस्तान माने जहाँ पर इस्लाम के अतिरिक्त जो धर्म है उनको नष्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान माने जहाँ 14-15 साल की बच्चियों को उठाकर 70 साल के बुढ़ों के साथ में जबर निकाह कराकर जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, पाकिस्तान माने जहाँ आप पूजा नहीं कर सकते, पाकिस्तान माने जहाँ पर इस्लाम के अतिरिक्त मानने वाले लोगों की स्थिति बद से बदतर है और जो मजबूर होकर धर्म मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए हिंदुस्तान की ओर भाग रहे हैं, हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं। तो उस सोच को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाला, उसी टाइप की सोच रखने वाले अखिलेश यादव का घोर सांप्रदायिक चेहरा जनता को तब नजर में आया जब यह मुख्तार अंसारी के घर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। यानी जिस बातें आप कह रहे हैं कोलरेट सीधा कर रहे हैं सपा अध्यक्ष की तरफ। क्यों नहीं करेंगे भैया? तुम मुख्तार अंसारी के घर जाओगे, तुम्हें माफिया से इतना प्रेम क्यों उमड़ के आया? वो माफिया एक विशेष संप्रदाय का था, मुसलमान था। अगर इतना ही माफियाओं से प्रेम था तो उसके विकास दुबे के घर भी चले जाते, अन्य माफिया मारे गए उनके घर चले जाते, क्यों नहीं गए? आप माफिया के घर तो जाओगे, लेकिन माफिया जिसको मार देगा उनके घर नहीं जाओगे। कितने लोगों को मुख्तार अंसारी ने मारा, बताओ कितने लोगों के घर आज तक आप श्रद्धांजलि अर्पित करने गए? लेकिन एक माफिया के घर जाते हो इसलिए कि विशेष संप्रदाय का वोट मिल जाए। माफिया के घर तो जाओगे, लेकिन रामलला को निमंत्रण देने के बाद रामलला के दर्शन करने नहीं जाओगे। माफिया के घर जाओगे, ये वो चूंकि मुस्लिम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा वोट न कट जाए। माफिया के घर तो तुम चले जाओगे, वो चूंकि मुस्लिम है और उसके रामचरितमानस को जलवाओगे। तो तुम यह सब करोगे और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? चुनाव हमारा आईना होता है, समाज को अपना विचार समाज तक पहुंचाने के लिए उन विचारों के आधार पर सरकार बनती है और सरकार अपने विचारों के आधार पर समाज को बनाती है। तो इस सरकार एक बड़ा मुद्दा होती है, इसे सरकार बनाने का चुनाव है, सारे मुद्दे आएंगे, जमीन पर आएंगे। एक आखिरी सवाल ये कि लोग समाजवादी पार्टी इस बात के तर्क में आपको कहती है कि ये कन्नौज जो है खुशबू का शहर है और सुब्रत पाठक जी यहाँ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, नफरत फैलाने का काम कौन करता है? हम वही तो कह रहे हैं। आप बताओ मैं किस माफिया के घर गया? आप बताओ, मैं विकास दुबे तो मेरी बिरादरी का था, मैं गया उसके घर के ऊपर क्या? और सबसे पहले उसका विरोध करने वाला मैं था। अपराधी अपराधी होता, माफिया माफिया होता, किसी जाति संप्रदाय का नहीं होता है। अब तुम माफिया के घर जाओगे और कहोगे नफरत हम फैला रहे हैं। नफरत तो तुम फैला रहे हो। तुम्हारे बच्चों के लिए किस प्रकार का माहौल खड़ा कर रहे हो? तुम माफिया के घर जाओगे, क्या संदेश दोगे? कितने एक मुख्तार मरेगा, आने वाले समय पर कितने मुख्तार पैदा होंगे? पैदा ही किसने किए? तुम्ही ने तो किए, तुम्हारे जैसे लोगों ने किए। क्यों पैदा होते ये मुख्तार और अतीक जैसे लोग? न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। सुब्रत पाठक थे जो कि कन्नौज से प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव के खिलाफ वो जंग जो है चुनाव मैदान में। साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश तो सुब्रत पाठक को आप सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है और यही मुद्दे मतदान से पहले जनता के बीच में बीजेपी लेकर जाएगी। भारत पाकिस्तान के मैच का उन्होंने जिक्र किया और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि ये एक सोच है और समाजवादी पार्टी इसी सोच को लेकर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी ने काम किया है जिस पर जनता वोट करेगी। और अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे कन्नौज सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। अब कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच मुकाबला होने वाला है। सुब्रत पाठक ने नामांकन दाखिल कर दिया है, अखिलेश भी आज ही नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव ने पहले इस सीट से तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन अब वो खुद यहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अखिलेश के नॉमिनेशन को लेकर कन्नौज में एसपी के दफ्तर को काफी ज्यादा सजाया गया है। समाजवादी पार्टी में इस वक्त बेहद खुशी है और नेता से लेकर कार्यकर्ता इस वक्त अखिलेश यादव के मैदान में उतरने पर खुशी मना रहे हैं। नामांकन से पहले अखिलेश यादव ने पोस्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर। अखिलेश ने लिखा कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा।
तो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पहली बार अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। और देखिए कितनी कम उम्र के थे और अपनी राजनीति की शुरुआत इन्होंने कन्नौज की इसी सीट से की थी। आज एक बार फिर से एक्स पर इन्होंने ट्वीट किया, फोटो भी उस समय का शेयर किया जब वो चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर रहे थे और साथ ही लिखा कि फिर एक बार इतिहास दोहराया जाएगा। और यूट्यूबर मनीष कश्यप ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मनीष कश्यप। बिहार के मनीष कश्यप ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो यूट्यूबर है, काफी फेमस है मनीष कश्यप, वो अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज बीजेपी में शामिल होने की खबर मिल रही है मनीष कश्यप की। बिहार से आते हैं मनीष कश्यप और बीजेपी ज्वाइन करने की खबर मनीष कश्यप को लेकर हो रही है।